स्वागत है। 4 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बाद अब मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना की बारी है। पहले मिजोरम की मतगणना 3 दिसंबर को ही होनी थी, लेकिन राजनीतिक दलों, एनजीओ, छात्र संगठनों और चर्च की अपील के बाद चुनाव आयोग ने इसकी तारीख बदलकर 4 दिसंबर कर दी, क्योंकि ईसाई बहुल राज्य के लोगों के लिए रविवार का दिन खास अहमियत रखता है। मिजोरम में मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ इस बार मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव की 40 सीटों पर 18 महिलाओं समेत कुल 174 उम्मीदवार मैदान में हैं। मिजोरम में एमएनएफ, जेडपीएम और कांग्रेस ने 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ा, वहीं जबकि बीजेपी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। मिजोरम में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा 17 निर्दलीय उम्मीदवारों की किस्मत का भी फैसला होना है। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। राज्य में बनाए गए 13 मतगणना केंद्रों पर वोट गणना जारी है। इसमें से 3 मतगणना केंद्र राजधानी आइजोल में हैं। शेष 10 अन्य विधानसभाओं में मौजूद हैं। शुरुआती रुझानों में एमएनएफ 2 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस, जेडीपीएम और बीजेपी एक सीट पर बढ़त बनाए हुए है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मलखान मीना हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मलखान, आज मिजोरम में सुबह से ही मतगणना जारी है। जेडपीएम, एमएनएफ और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला यहां पे देखा जा सकता है। अगर मतगणना की हम बात करें तो मतगणना को लेकर क्या कुछ खास सुरक्षा व्यवस्थाएं वहां पे देखी गई हैं? लेकिन बिल्कुल 5 राज्यों में, जिस तरह से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बाद अब मिजोरम विधानसभा चुनाव की जो मतगणना है वो पहले, हालांकि मिजोरम की भी जो मतगणना थी वो 3 दिसंबर को होनी थी, लेकिन किसी राजनीतिक दल हो, चाहे एनजीओ, छात्र संगठन हो और तमाम जो संगठन थे, उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि तारीख को बदला जाए और 4 दिसंबर कर दी गई थी। उसी को लेकर आज मिजोरम में जो चुनाव की मतगणना है सुबह से ही जारी है। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्थाएं करवाती है। हालांकि जहां मतगणना केंद्र है वहां पर पूरी तरह से पुलिस व्यवस्था है, चारों तरफ सुरक्षा के पूरे कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जहां राजस्थान में 3 के चुनाव का परिणाम आ चुका है, तो उसके बाद आज जो मिजोरम की बारी है वहां पर मतगणना सुबह से ही जारी है। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और यहाँ पर इस बार मिजोरम में नेशनल फ्रंट, जोरम पीपुल्स मूवमेंट एवं कांग्रेस के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि विधानसभा चुनाव की जो 40 सीट है वहां पर 18 महिलाओं समेत कुल 174 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं मिजोरम में एमएनएफ, जेडपीएम और कांग्रेस ने 40-40 सीटों पर चुनाव लड़ा है, जबकि बीजेपी ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। मिजोरम में पहली बार, सबसे बड़ी चीज देखी जा रही है कि मिजोरम में पहली बार आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 4 सीटों पर चुनाव लड़ा है। इसके अलावा 17 जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं कि जो चुनावी मैदान में थे, उनकी किस्मत का फैसला आज होगा। हालांकि देखिए, मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती सुबह से ही शुरू हो चुकी थी और राज्य में जिस तरह से जो मतगणना केंद्रों पर वोटिंग की गणना जारी है, वहां पर पूरी तरह से, यानी कि 3 मतगणना केंद्र है, राजधानी आइजोल में है और वहां पूरी तरह से एक अच्छी सुरक्षा की बात की जाए, कड़ी व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि कोई किसी तरह की कोई गलती ना हो। वहीं शेष 10 अन्य विधानसभा में मौजूद है। शुरुआती रुझान में अगर बात की जाए तो एमएनएफ 2 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस, जेडीपीएम और बीजेपी एक सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। यानी कि देखिए, सबसे बड़ी चीज है शुरुआती जो रुझान हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मलखान तमाम जानकारी के लिए।